मनुष्य हो या देवी देवता या कोई बलवान, इस संसार में अभिमान सबको होता है। इससे वही निकल सकता है जो ज्ञानी के साथ साथ विनम्र हो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा महाभारत काल की, जिसमें कृष्ण ने पांडवों का अहंकार किस तरीके से चूर चूर किया, यानी खत्म किया, वो पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। एक बार की बात है जब 5 पांडवों में से 4 पांडव को अपने अभिमान के कारण मृत्यु दंड का भी भागी बनना पड़ा। जब पांडव वन विहार को निकले तब सभी पांडव वन के एक स्थान पर रुके और सभी को प्यास लग रही थी। अनुज पांडव नकुल ने सभी भाइयों को विश्राम करने को कहा और स्वयं पानी लेने चला गया। समीप ही उसे एक निर्मल जल से भरा जलाशय दिखा, जिसे वह तेजी से उसकी तरफ पानी लेने के लिए बढ़ा। तभी अचानक ही एक आकाशवाणी हुई, जिसने नकुल को चेतावनी देते हुए कहा, हे पांडुपुत्र, यह मेरा जलाशय है। अगर इसका पानी पीना है तो तुम्हें मेरी जिज्ञासा को शांत करना होगा, जिसके लिए तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उचित उत्तर देना होगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मृत्यु का भागी बनना पड़ेगा। नकुल ने उसकी एक न सुनी। उसे अपने और अपने भाइयों की शक्ति पर बहुत अभिमान था। उसी अभिमान के चलते वो जलाशय का पानी पीता है और उसी वक्त नकुल की मृत्यु हो जाती है। बहुत देर तक नकुल जब वापस नहीं लौटते हैं तब सहदेव उनकी खोज में निकलता है और सहदेव को भी वही आकाशवाणी सुनाई देती है, लेकिन वह भी अभिमान स्वरूप मारे जाते हैं। कुछ देर बाद अर्जुन और भीम का भी यही हाल होता है। एक के बाद एक चारों पांडवों की उस जलाशय के पास मौत हो जाती है। कुछ देर बाद जब 4 भाइयों में से कोई वापस नहीं लौटा तो युधिष्ठिर सबकी खोज में जलाशय के पास पहुंचते हैं। भाइयों की ऐसी दशा देख वह बहुत चिंतित होते हैं और रोने लगते हैं और सभी को पुकारने लगते हैं। तभी पुनः आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कहा जाता है कि मेरे कारण ही तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हुई है। युधिष्ठिर ने विनम्रता से सवाल पूछने को कहा। उनके ऐसा कहते ही वहां यक्ष देवता आए और उन्होंने युधिष्ठिर से अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे, जिनका युधिष्ठिर ने सहजता से उत्तर दिया और उनकी जिज्ञासा को शांत किया। इसके बाद यक्ष देवता ने युधिष्ठिर को वरदान दिया कि वो अपने इन भाइयों में से किसी एक के प्राण वापस ले सकते हैं। युधिष्ठिर ने वरदान स्वरूप नकुल को मांगा। इस पर यक्ष देव ने अचंभित होकर पूछा, तुमने नकुल के प्राण क्यों मांगे? तुम्हें अर्जुन अथवा भीम में से किसी को चुनना था जो आजीवन तुम्हारी रक्षा करते। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष देव, बिना 3 भाइयों के भी मैं इस संरक्षा का क्या करता। मैंने नकुल को इसलिए मांगा क्योंकि वह माता माद्री का पुत्र है। इस तरह मैं माता कुंती और नकुल माता माद्री का पुत्र होने से दोनों माताओं की एक एक संतान जीवित रहती, जिससे दोनों के कुल जीवित रहते। इसलिए हे यक्ष देवता, आप मुझे नकुल को दे दीजिए। युधिष्ठिर के इस धर्मपरायण स्वभाव से प्रसन्न होकर यक्ष देव सभी पांडवों को जीवित करते हैं, जिसके बाद पांडवों के अपने अभिमान पर लज्जा आती है। श्री कृष्ण यहीं पर कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म सदैव उनकी रक्षा करता है। युधिष्ठिर के इसी स्वभाव के कारण सभी पांडवों को जीवन दान मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो किसी भी परिस्थिति में धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते हैं, उनका जीवन कभी गलत दिशा में नहीं जाता। वे कभी अवगुणों के भागी नहीं बनते। धर्म का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन उस पर संतोष एवं न्याय जरूर मिलता है। अधर्मी को कभी भी संतोष नहीं मिलता है। संतोष
धर्महीन जीवन जीने योग्य नहीं होता है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं इसलिए सदैव धर्म का पालन करें। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कीजिए।